भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद हर साल अपने भक्तों के बीच सड़कों पर उतरते हैं, जहां आज भी कई रहस्य विज्ञान को चुनौती देते हैं, जहां भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा लकड़ी की मूर्तियों में विराजमान हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? और आखिर जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े रहस्य क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की पूरी कहानी, उनकी उत्पत्ति, पूरी मंदिर के रहस्य और वो चमत्कार जो आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, यानी पूरी दुनिया के भगवान। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ टेम्पल हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी मूर्तियां सामान्य भगवानों जैसी नहीं दिखतीं। ना हाथ पूरे, ना पैर और बड़ी बड़ी गोल आंखें। इसके पीछे एक बेहद रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपना पृथ्वी पर अवतार पूर्ण कर चुके थे, तब एक दिन वे जंगल में ध्यान लगा रहे थे। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। उसे दूर से भगवान कृष्ण का पैर हिरण की आंख जैसा दिखाई दिया और उसने गलती से तीर चला दिया। जब शिकारी पास आया तो उसे पता चला कि उसने स्वयं भगवान कृष्ण को घायल कर दिया है। वो रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये सब नियति है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनका हृदय जलता नहीं था। वो दिव्य तत्व समुद्र में बहता हुआ ओडिशा के तट तक पहुंचा। उसी दिव्य तत्व को आगे चलकर ब्रह्म पदार्थ कहा गया, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर विराजमान माना जाता है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें सपना आया जिसमें भगवान ने कहा, समुद्र किनारे तुम्हें मेरा दिव्य रूप मिलेगा, वहीं मेरा मंदिर बनवाओ। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े। समुद्र तट पर उन्हें एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला। उस लकड़ी से अद्भुत सुगंध आ रही थी और वो किसी सामान्य पेड़ जैसी नहीं थी। राजा समझ गए, यही भगवान का संकेत है। लेकिन समस्या ये थी कि उस लकड़ी को कोई काट नहीं पा रहा था। तभी वहां एक वृद्ध बढ़ई आया जिसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं काम करूंगा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कई दिनों तक कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाजें आती रहीं, लेकिन अचानक आवाजें बंद हो गईं। रानी बहुत घबरा गईं। उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई को कुछ हो गया है। राजा ने मना किया था, फिर भी चिंता में आकर दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां कोई बढ़ई नहीं था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा बढ़ई के रूप में आए थे और अधूरी मूर्तियां छोड़कर अदृश्य हो गए। मूर्तियों के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य रूप है, इन्हीं मूर्तियों की पूजा होगी। और तभी से भगवान जगन्नाथ का यही स्वरूप पूजित है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी उड़ता दिखाई नहीं देता। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है, जिसे भक्त भगवान का चमत्कार मानते हैं। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र ऐसा दिखाई देता है मानो आप किसी भी दिशा में खड़े हों, वो आपकी ओर ही देख रहा हो। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ हजारों लोगों का प्रसाद रोज बनता है। सबसे हैरानी की बात, मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है, लेकिन ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। हर साल ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ये रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक मानी जाती है। हर 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है।
नई मूर्तियों में पुराने ब्रह्म पदार्थ को बेहद गुप्त तरीके से स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और जो पुजारी ये प्रक्रिया करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। आज तक किसी ने नहीं देखा कि वो ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। भगवान जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का स्वरूप पूर्णता में नहीं बल्कि भावना में बसता है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ।